आत्मा की जरूरत वेखी तो अली की जरूरत वेखी तो अपना घर खाली कर दिता और यह आख्या कि तुसी मेरे घर रहा करो। और सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिसा बिन नुमान दी इस एहसान नू याद रखिया और जिक्र किया कि हारिसा बिन नुमान ने साडे उत्ते बड़ी नेकी की है कि साडा सफ़र आसान कर दिता है। गज़वा उहद के अंदर भी शिरकत की सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। और मशहूर वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जेड़े ने जख्मी हो गए तो अगले दंद जेड़े ने वो जख्मी हो गए तो जो उन्होंने पानी ना धोना तो होर ज़्यादा उन्होंने खून वगना। तो फिर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्होंने कोई रूह वगैरह लैके कोई चटाई वगैरह लैके, ये तो पुराने जमाने से हुण तो टैटनस ही बड़ा है। पुराने जमाने के अंदर वो रूह चटाई लैके साड़ के तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदां दे उत्ते बन दी तो खून रुक गया। और हज़रत अली पानी लियाउंदे सी तो सैयदा फातिमा जेड़ियां ने वो आप दा चेहरा मुबारक धोंदियां सन। गज़वा खैबर के अंदर ही जिस तरह मैं अर्ज़ की थी कि इन्होंने हिस्सा लिया। हुबैरा नामी एक शख्स है, ये याद रखने वाली गल है कि बहुत दफ़ा मैं अर्ज़ किया है कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन औरतों वास्ते अगरचे सोना जायज़ है, लेकिन जोड़ा मॉडल घराना है उन्होंने वास्ते ये चीज़ तकल्लुफ है कि पैसे जमा कर करके रखना तो सोने के नाल लद फंद देना, ये तकल्लुफ है, अल्लाह नू मंजूर नहीं। सैयदा हबीरा की बेटी उहदे कोल जेड़े सन वो अंगूठियां सन, सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल गईयां। जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंगूठियां वेखियां, अंगूठी ते अंगूठी चाई पाई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे चेहरा मुबारक दे उत्ते कुछ सलवटां आ गई तो सैयदा फातिमा दे कोल आईयां तो आके आंदियां कि आ अंगूठियां ने मैं पाईयां तो मैं जो गई अल्लाह के रसूल उहदे कोल ते उदों आपने कुछ नागवारी का इजहार किया, चेहरे तो आख्या कुछ नहीं, चेहरे ते नागवारी सी। तो उस वेले ही सैयदा फातिमा के गल के अंदर एक सोने की जंजीर सी, सोना उत्थे कित्थे रखिया सी, सोने की जंजीर सी सैयदा फातिमा के गल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नागवारी का पता लगा तो उस वेले ही सोने की जंजीर अपने गलों ला के हथ च फड़ ली। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तफाकन घर आए, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस जंजीर उन्होंने दे दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस जंजीर किसी आदमी को दे के तो बाजार च भेजा और उस जंजीर के नाल गुलाम खरीदया और गुलाम को आज़ाद कर दिता। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ने खुश होए कि उत्थे खलोते ही आख्या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजा फातिमा मिनन नार, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू फातिमा नू अग तो बचा लिया। इन्ना सी तकवे का म्यार इन्हां दे उपर। और ये गल तो बड़ी मशहूर है कि सैयदा फातिमा जिहड़ी जो कायद हुंदा उन्होंने बड़ियां मुसीबतां हुंदियां ने, बड़ी परेशानियां हुंदियां ने। कायद जिहड़ा हुंदा कायद होवे सही, उन्होंने बहुत परेशान अपनी नहीं हुंदी उन्होंने कोई भी। ये तो नहीं है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नू चज दा कपड़ा नहीं से मिलता तो तां करके उन्हें पाबंद लाए सन, नहीं उन्होंने अपना होश ही नहीं सी कौमी मफादात के पेशे नज़र। इत्थे भी ये है कि सैयदा फातिमा जेड़ियां ने कमाल है, सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, पैगंबर की बेटी है, पैगंबर की गोद च परवरिश पाई है।
सैयदत निसा अहलिल जन्ना। घर दे अंदर ये गल है कि कदी रोटी पकदी है तो कदी नहीं पकदी। हुण तो यह है कि कुड़ियां नूं जिन्ना मर्जी देई जाओ, उन्होंने मूँह के उत्ते एक शिकवा बजा है, शिकवा करी जांदियां ने। इत्थे शुक्र ये है कि सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल कुछ कैदी है। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि कुछ कैदी आए ने, तो जा तू ही कोई गुलाम वगैरह लाया, कोई नौकर लाया। उत्थे गईयां ते जाके ते अपने हथ विखाए, हत्थां ते छाले पे सन चक्की पी पी के। पुराने जमाने चक्की पी के ते आटा तैयार करते सी ते फिर रोटी पकदी सी। ते इत्थे निशान विखाते, पानी ढो ढो के पीण दा पानी जिहड़ा है फखरुर रसूल दी बेटी है, सब तो आला मुकाम है। और जाके आख्या कि अब्बा जी कोई नौकर दे दो। उठ के खलोगे तो उन्हें आख्या बेटा तू घर जा। दिल कट गया। फिर ये आख्या कि बेटा असहाबे सुफा वो ने जिन्हों का घर ना बाहर ना छत ना छां, मैनू इन्हां दी फिक्र है कि मैं इन्हों आबाद करा। तू घर जा, मैं आऊँगा, वो इलाज करांगे, अल्लाह चंगियां करूगा। और ये शाम तक गल जिहड़ी है सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर सवार रही। और जो शाम हुई तो इन्हें अपनी बेटी के घर गए सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसाइल का हल, थकन का हल, वो सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौकरों तो बेहतर नौकर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो अपने अपने लम्मे पै सन। तो सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु उठ के लगे बहन, तो आपने फरमाया कि तुसी लम्मे पै रहो जिथे जिथे है जी। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरम्यान च बह गए। तो हज़रत अली आंदे ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवियां की ठंडक मेरे सीने ते पै रही सी। और आपने फरमाया कि मैनू तुहाड़ियां जरूरतों का ख्याल है, लेकिन मेरे ते बड़ियां जिम्मेदारियां ने। मैं तुहानू अज एक नुस्खा दे के जाना है, तुसीं सुबह शाम कर लिया करो, तुहाडे काम आपे होंदे रहा करनगे। ना गुलाम की जरूरत, ना नौकर की जरूरत। 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह आख्या करो, 33 दफ़ा अलहम्दुलिल्लाह आख्या करो, तो 34 दफ़ा 34 दफ़ा अल्लाह अकबर आख्या करो। तुहाडे मसले आसान हो जाएंगे, थकन खत्म हो जाएगी। और सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने घर के अंदर ये दे के ते आप फिर चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो कुछ होर गल्लां ने इन्हां दी सीरत दे पहलू दियां कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जदों फिर जुदाई हुंदी है तो उदों इन्हां दा की हाल है। सैयदा आयशा ने आख्या सी इन्हां नूं वेख के कि बड़ियां सियाणियां ने, इन्हां तो वड्डा सियाणा कोई नहीं सीगा सैयदा फातिमा तो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां ने, इहदियां तफसीलात फिर बयान करांगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने घर के अंदर भी